लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन नताइज का ऐलान। सदर की सीट पर हामिद खान ग्रुप के चौधरी जुल्फिकार ने 3,365 वोट लेकर मैदान मार लिया। हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, वुकला का खूब हल्ला गुल्ला। हाईकोर्ट बार इलेक्शन हामियों का वलवला। वोट कास्ट करने के लिए आई खातीन वुकला पर सेल्फियों का जुनून हावी रहा। नेस्को में करोड़ों का स्कैंडल। विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ के नाम पर 11 गैर कानूनी गाड़ियों का इस्तेमाल। लॉग बुक है ना कोई रिकॉर्ड। करोड़ों का बिल सार्फिन के खाते में डाल दिया गया। पंजाब की मातहत अदलिया के 37 OSD जुडिशल अफसरान मुअत्तल इंक्वायरी शुरू। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास। एलामिया जारी। एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की भर्ती के तरीकाकार पर भी गौर। वासा मेडिकल बिलू में गबन का मामला। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 5 अफसरान को शोकाज जारी। अफसरान ने भी इंक्वायरी दबाने के लिए तदाबीर सोचना शुरू कर दी। एक्सप्रेस वे पैकेज 1 के लिए 801 केनाल 15 मरले अराजी हासिल की जाएगी। 3 अरब 45 करोड़ रुपए की कसीर रकम मुख्तस। तामीर के दौरान 434 दुकानें और मकान मुतासर होंगे। लाहौर जिमखाना इंतखाबात में नया मोड़। 7 मार्च के इलेक्शन पर सीनियर्स मेंबरान के तहफ्फुजात सामने आ गए। छुट्टी ना होने की वजह से कई मेंबर्स वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। एपिक्स कमेटी पंजाब का इजलास आज तलब। इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वजीर आला शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर और GOC शरीक होंगे। PSL का फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, फैसला ताहाल ना हो सका। तैयारियां जोरों शोर से जारी। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से इंतजार। जनूबी पंजाब के 17,000 स्कूल्स में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। वजीर आला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। 6ठी से 10वीं तक तालिबात के लिए 1,000 रुपए वजीफे का फैसला। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और CCPO अमीन वैस का हाईकोर्ट का दौरा। सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। रेंजर्स का कड़ा पहरा। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। अदबी रंगीनियों के साथ फ्लैटीज होटल में एक रोजा अदबी मेला सजाया गया। अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और अदाकारों की शिरकत। हर सू रंग बिखर गए। एक रोजा अदबी मेले में मुल्की और गैर मुल्की अदब का हसीन इम्तजाज देखने को मिला। मुसन्नफीन के दरमियान तसानीफ के तबादले भी हुए। लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे। अदबी मेले में भी दुनिया भर से आए मेहमान अदबी और सकाफती शहर लाहौर के दीवाने हो गए। लाहौर का ऐसा रंग चढ़ा कि बेसाख्ता पुकार उठे, लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे।
शहर में 3 अरब रुपए की लागत से 5 पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा। लिबर्टी मार्केट, जेल रोड, अनारकली, टाउन हॉल और मॉल रोड पर प्लाजे बनाए जाएंगे। डिफेंस जेड ब्लॉक में कोई धमाका नहीं बल्कि हादसा हुआ। हादसे की रिपोर्ट डिफेंस थाना ए में दर्ज। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। तर्जुमान पुलिस। धमाका खेज मवाद रखने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुलजिमों को 14 बरस कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हॉस्टल सोमवार से खुलेंगे। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी। हॉस्टल्स को गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी खदशात पर इंतजामिया ने बंद किया था। डब्बा पैक दूध टेस्ट कराने के लिए सैंपलिंग। फूड अथॉरिटी की टीमों ने मुख्तलिफ दुकानों से मिल्क पैक, अनहार, नूरपुर, डे फ्रेश, प्रीमिया, हलीब, गोरमे और बट मिल्क के सैंपल हासिल कर लिए। FIA की कार्रवाई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। लाखों रुपए की करेंसी बरामद। सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु की शहीद अहमद मोबीन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। अहमद मोबीन की खिदमात को सराहा। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम मुज़ाकरात के मेजबान बासित चौधरी के वालिद महफूज चौधरी इंतकाल कर गए। मयानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां खालिद सईद की नमाज जनाजा शरीफ पार्क इचरा में अदा। नमाज जनाजा में मियां महमूद रशीद, कमरुज़्ज़मान कायरा और मियां असलम इकबाल समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पाम में ईरानी फेस्टिवल का इनकाद। पहले रोज 2 फिल्में दिखाई गईं। मकसद ईरान और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में गुर्बत पैदा करना है। काहनाई मार्ग गार्डन में सदाए म्यू वेलफेयर फोरम के ज़रिए तमाम शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 40 जोड़ों की नई जिंदगी का आगाज। 1 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। एलाइड स्कूल गरीशाह और शादरा कैंपस में सालाना नताज का ऐलान। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। पोजीशंस लेने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरका के दिल जीत लिए। और सजना संवरना सिन्फे नाजुक का शौक। मालवन में ऑनलाइन मेकअप फरोख्त करने वाले पेजेस की मेकअप नुमाइश। खवातीन की मनपसंद ब्रांड्स की खरीदारी में दिलचस्पी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने एक बार फिर मैदान मार लिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। सदारती उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार ने 3,365 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे पर आमिर सईद कामयाब करार पाए। इलेक्शन नताइज के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े।
आज हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आज अल्लाह ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में हमारे ग्रुप को कामयाबी दी है। मैं ये समझता हूँ ये जीत सच की जीत है, ये जीत एक नजरिए की जीत है, ये जीत एक आइन के पासदारों की जीत है। हामिद खान ग्रुप के कामयाब करार पाने वाले सदारती उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली ने 3,365 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार रमजान चौधरी ने 2,900 वोट हासिल किए। हामिद खान ग्रुप के कामयाब करार पाने वाले सदारती उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली ने 3,365 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार रमजान चौधरी ने 2,909 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार खुरम खोसा ने 741 वोट, जबकि आजाद लतीफ ने 744 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार आमिर सईदरा ने 2,396 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि नायब सदारत के ओहदे पर राशिद लोधी ने 4,419 वोटों से कामयाबी हासिल की। फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार जहीर बट ने 3,446 वोट हासिल किए। लाहौर हाईकोर्ट बार के मजमूई तौर पर 21,481 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था, जिसमें से बायोमेट्रिक 8,000 वुकला ने अपना वोट कास्ट किया, जबकि मैनुअल वोट 1,600 कास्ट किए गए। रवां साल हाईकोर्ट बार का इलेक्शन बायोमेट्रिक और मैनुअल दोनों तरीकों से ही करवाया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत 13,000 वुकला को रजिस्टर्ड किया जा सका था, जबकि 1,300 खवातीन वुकला ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। कुछ बात करेंगे अमन और अमान के हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर के पुलिस चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कारोबारी बरादरी से ताउन मांग लिया। अमीन वैंस ने शहरियों से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। अब्दुल कादिर मदनी की ये रिपोर्ट देखिए। सीसीपीओ का एफपीसीसीआई दफ्तर का दौरा, चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए आपका ताउन जरूरी है। मोहम्मद अमीन वैंस ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाला कौन है और उसकी सरगर्मियाँ क्या हैं। कोई दहशतगर्द रह रहा है, कोई ऑर्गेनाइज गैंग का कोई गैंग मेंबर रह रहा है, कोई क्रिमिनल्स रह रहे हैं, तो वो जो आग हमसाये में लगी हुई है, उस आग की हीट जो है वो दूसरे घर में भी आनी है। तो लिहाजा तब भी ज़रूरी है कि हम पता करें कि हमारी दीवार किसके साथ मुश्तरका है। इस मौके पर एफपीसीसीआई के रीजनल चेयरमैन मंजूरुल हक मलिक ने पुलिस को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। हम अपनी फ़ौज और अपने इदारों के साथ और पुलिस के साथ पूरी तरह खड़े हैं और ये मैसेज आप दें कि यहाँ ही नहीं खड़े, पूरे पाकिस्तान में खड़े हैं। और पाकिस्तान जो है वो सबका मुल्क है और हम सब इसके बोनाफाइडी शहरी हैं और हम सबको मिलके अहद किया आज हमने कि हम किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। पुलिस चीफ और कारोबारी बरादरी ने इस अज़म का इजहार किया कि एक दूसरे के भरपूर ताउन से दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल अपनी तमाम तर रौनकें बिखेरता हुआ इख्तिताम पसीर हो गया है। अदब, सकाफत, फन और सहाफत की बड़ी शख्सियात ने मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करके सेर हासिल गुफ्तगू की। मायरा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के दिल, इल्मी और अदबी मरकज लाहौर में हुआ 5वां लिटरेरी फेस्टिवल। फ्लेटिस होटल में होने वाले एक रोजा अदबी मेले ने कई रंग बिखेरे। अदब और सकाफत की इस बैठक में कौमी और बैनुल अक़वामी अदीबों और फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि इस अदबी मेले में आकर इनके इल्म में इजाफा हुआ है। फेस्टिवल में सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल का कहना था कि इन्हें खुशी है कि शहरियों ने लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। हम तमाम अदबी काम जो लिटरेरी एक्टिविटीज़, ऐसे इवेंट्स, हम उनके पीछे खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जितना मर्जी थ्रेट हो, जितना मर्जी सिक्योरिटी का वो हो, कंसर्न्स या एक बदकिस्मती से खौफ जो फैला हुआ है, अल्लाह ताला उसको दूर करे। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल्स सजाए जिनमें शुरका की दिलचस्पी दीदनी रही। 2023
2012 में शुरू होने वाला ये अदबी मेला हर साल बाकायदगी से मुनक्किद हो रहा है, ताहम रवां वर्ष इसे 3 की बजाय 1 रोज तक महदूद कर दिया गया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस फेस्टिवल को खूब सराहा। कैमरामैन अब्दुल राफे और फखर अब्बास के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में शायर सोहेल अहमद के मजमुआ कलाम चौखट की डिजिटल तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। अहवाल बता रही हैं लबीबा अरशद। हम न कुछ मालो जाह रखते हैं, बस एक अजमत कल्बो निगाह रखते हैं, न कैश ज़ुहद मवाफिक न मुशरबे रिंदा। जज्बों और ख्यालात की हंसी दुनिया शायरी चौखट के नाम से सोहेल अहमद का मजमुआ कलाम मंजर आम पर आ गया। किताब की डिजिटल तकरीब रोनुमाई पीसी होटल में की गई। सोहेल अहमद का अपनी शायरी के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ये बरसों की काविश है जो आज इस अंदाज से उजागर की गई है। काफ़ी अरसे से ये था ज़ेर नज़र के इसकी तबादत करवाई जाए, लेकिन जदीद दौर के तकाज़े हैं तो इसकी हमने डिजिटल पब्लिकेशन की। तकरीब में डॉक्टर ज़ियाउल हसन, आफ्ताब जावेद, मुमताज राशिद लाहौरी, परवीन सज्जल, गुलाम दस्तगीर और प्रोफेसर शफीक अहमद ने अपने कलाम से हाजरीन को खूब महसूस किया। रातों को कभी उठकर बीते हुए लम्हों को जब याद किया होगा शुरका का कहना था कि डिजिटल लॉन्चिंग से दुनिया के दीगर ममालिक में किताब तक रसाई जल्द मुमकिन हो गई है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। इमाद गार्डन काहना में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। 40 जोड़ों को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक किया गया तो हर सू खुशियां बिखर गईं। ये रिपोर्ट देखिए। एक दो नहीं, ये हैं 40 शादियां जिनका एहतमाम पाकिस्तान सदाए मियो वेलफेयर ने किया। इज्तिमाई शादियां करवाने की ये तीसरी सालाना तकरीब थी जिसके लिए इंतजामात अमाद गार्डन काहना में किए गए। नेक काम में पेश चौधरी अनवर का कहना था कि ये इकदाम मुस्तहिक और यतीम बच्चों के लिए किया गया। इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है हमारा। गरीब और बेसहारा यतीम बिल्कुल जिनका इस दुनिया में कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई बिल्कुल सहारा नहीं है, कि हर जोड़े को 1 लाख से जायद मालियत का जहेज का सामान दिया गया है। 1,30,000 से 35,000 रुपये लग रहे हैं और एक बहन अपने घर जा रही है, उसका घर आबाद हो रहा है तो इसमें और बकाया कोई खाने का होता है। फिर हमारी कोशिश होती है कि इसे हमारी टीम सारी मैनेज इस तरह से करती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अरूसी लिबास ज़ेब तन किए दुल्हने और शेरवानी और कुल्ला पहने दूल्हे इंतहाई खुश दिखाई दिए। इनका कहना था कि वो इस समाजी तंजीम के शुक्रगुजार हैं। बहुत खुशगुजार हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा काम शुरू हो गया है। जो लोगों की शादियाँ नहीं हो रही थी किसी वजह से, जेद की वजह से, वो ये बड़ा अच्छा सदाए म्यू फोरम ने इक़दाम उठाया है। हम म्यू बरादरान के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प की। तकरीब में शामिल शुरका ने नए जोड़ों को दुआएं दी और वेलफेयर के नेक काम को सराहा। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और अब अहवाल खेल और खिलाड़ी का। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को रिपोर्ट दे दी है। लाहौर में फाइनल के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही हतमी फैसला करेंगे। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तवील अरसे बाद कज़ाफी स्टेडियम में मैच के हवाले से पुरजोश। पिच, पेविलियन, अतराफ में सड़कों की कार पेंटिंग, स्टेडियम में कुर्सियों को रंगो रोगन समेत तमाम जरूरी इंतजामात। पंजाब हुकूमत और पीसीबी हुकाम के दरमियान राब्तों का सिलसिला भी जारी। पंजाब हुकूमत के जराए बताते हैं कि सिक्योरिटी के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही करेंगे। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में PSL सिक्योरिटी के हवाले से जायजा लिया जाएगा। जराए के मुताबिक हिफाजती इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे यकसू और मुकम्मल राब्ते में हैं। पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानिब से इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट 2017 शुरू हो गया। मुख्तलिफ शहरों के क्लब्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। मोहम्मद हफैज की ये रिपोर्ट देखिए।
इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से क्लब्स की आमद जारी है। हॉकी के दिलचस्प मुकाबले 4 मार्च तक जारी रहेंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले पहले दिन के मुकाबले में सरगोदा ने मुजफ्फरगढ़ को 4 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीमों के मैनेजर्स का कहना था कि हम नौजवानों को आगे ला रहे हैं ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज आना हमारा ये है कि दहशतगर्दों को बता देना चाहिए कि हम लोग दलेर कौम हैं और हम इकट्ठे होकर हर मैदान में आपका मुकाबला कर सकते हैं। वो दहशतगर्दी से तो डरना तो नहीं चाहिए, ये मुकाबला करना चाहिए हमें, क्योंकि हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। हम पीछे हटेंगे तो फिर हमसे ऊपर सवार हो जाएंगे। वो खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। टूर्नामेंट ये बहुत अच्छी कोशिश है। काफ़ी अरसे के बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है, बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि नए बच्चों में नया टैलेंट सामने आना चाहिए। नौजवान खिलाड़ी पुरअज़म पहले से ज़्यादा मेहनत करते दिखाई देते हैं। हॉकी घुमाते ये खिलाड़ी गोल करके ही दम लेते हैं। इसी तरह पूरी कौम दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ के दम लेगी। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ मोहम्मद उवैस, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और लेस्को की बात कर लेते हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में करोड़ों रुपए की करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आया है, जिसके तहत विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ के नाम पर 11 गाड़ियों का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया है। लैंड क्रूजर, लग्जरीज और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी मगर नामालूम मालिकान की गाड़ियों के बेड़े पर करोड़ों रुपए लेस्को के खाते से खर्च करके सार्फिन के बिलों में मुंतकिल करने का इंकशाफ भी हुआ है। लाहौर से जुल्फकार अली की रिपोर्ट देखिए। दुनिया न्यूज़ को दस्तियाब वजारत पानी और बिजली, लेस्को की दस्तावेजात और मुख्तलिफ सरकारी एहलकारों से की गई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर आसिफ हफीज के जरिए गुज़श्ता 3 साल से लाहौर में 11 गाड़ियों में 50,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए इनकी मुरम्मत की मद में कंपनी के खाते से अदा कर दिए गए। वफाकी वजीर की सरकारी गाड़ियों के इस बेड़े में 1 लैंड क्रूजर, 3 टोयोटा करोला और 1 सुजुकी कल्टस लेस्को की मलकियत है, जबकि 6 लैंड क्रूजर्स, लग्जरीज, फॉर्च्यूनर और डबल कैबिन के मालिकान का कंपनी को कुछ पता नहीं, लेकिन इनके लिए माहाना हजारों लीटर पेट्रोल और देखभाल के करोड़ों रुपए की अदायगियां लेस्को के खाते से पेप्को के डायरेक्टर HR सगीर अहमद और लेस्को के डायरेक्टर एडमिन तारिक वाहिद की निगरानी में की जाती रही हैं। स्कैंडल का इंकशाफ लेस्को के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाजिद काजमी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कंपनी खातों की छानबीन के दौरान हुआ, जिसमें यह भी पता चला कि वफाकी वजीर के नाम पर चल रही गाड़ियों की ना लॉग बुक है और ना ही इनके इस्तेमाल करने वालों की तफसील मौजूद है। लेकिन पेट्रोल की खरीदारी और दीगर अखराजात बराह रास्त 4 ड्राइवरों के हाथों कराए जा रहे हैं। लेस्को में माली बेज़ाब्तियों की ये मिसाल बिजली तकसीम करने की दीगर कंपनियों और वजारत पानी और बिजली के ज़ैली इदारों में हजारों गाड़ियों के अखराजात के स्पेशल ऑडिट का जवाब बन गई है, क्योंकि ये गैर कानूनी अखराजात बिजली के टैरिफ का हिस्सा बनकर सार्फिन को मुंतकिल किए जा रहे हैं। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वासा अफसरान का मेडिकल बिलों में गबन हुकाम ने इंक्वायरी मुकम्मल करके 5 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमान MD वासा की रिटायरमेंट का इंतजार करने लगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वासा अफसरान का मेडिकल बिलों में गबन का मामला। सरकारी खजाने को 42 लाख का नुकसान पहुंचाने वाले 5 अफसरान को MD वासा ने शोकास जारी कर दिया। MD वासा चौधरी नसीर अहमद ने असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन जाहिद सयाल, डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट आबिद अजीम मलिक, असिस्टेंट इरफान, SO इकबाल अहमद और रिटायर्ड अफसर डॉक्टर जाहिद को शोकास नोटिस जारी किए। मुल्जिमान को 14 रोज में जवाब दाखिल करवाने का हुक्म दिया गया, मगर अफसरान ने तारीख गुजरने के बावजूद भी जवाब दाखिल ना करवाया। जराये के मुताबिक मेडिकल बिलों में हेरा फेरी करने वाले अफसरान ने इंक्वायरी दबाने के लिए मंसूबा बंदी कर ली है। वो इस सिलसिले में MD वासा की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के लिए कितनी अराजी हासिल की जाएगी और उसमें कौन कौन से इलाके आएंगे? लाहौर न्यूज़ को इसकी तफसीलात हासिल रिपोर्ट कर रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन।
एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पैकेज 1 के लिए 801 केनाल, 15 मरले और 95 स्क्वायर फीट अराजी हासिल की जाएगी, जिसके लिए 3 अरब 45 करोड़ रुपए की कसीर रकम मुख्तस की गई है। तामीर के दौरान 434 दुकानें और मकान मुतासिर होंगे। मंसूबे की तामीर के लिए मौजा नुनारिया से 659 कनाल अराजी हासिल की जाएगी। नवाकोट 20, मजंग 32 और गुलशन रावी की 17 कनाल अराजी इस्तेमाल में आएगी। इचरा 32, शेराकोट 17 और बंदियार से 39 कनाल अराजी ली जाएगी। LDA ने जमीन की खरीदारी के लिए औसतन 2,15,000 रुपए मरले के हिसाब से रकम मुख्तस की है। इस अमल का आगाज मार्च से होगा। लाहौर में ट्रैफिक एक बड़ा मसला, लेकिन अब इसका हल ढूंढ लिया गया है। शहर भर में 3.5 अरब रुपए की रकम से 5 पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। पार्किंग शहर का बड़ा मसला। वजीर आला ने मेयर को पार्किंग प्लाजे तामीर करवाने की हदायत जारी कर दी। पहला प्लाजा 5 मरला होगा, जो हाल रोड, मेन माल रोड, सर्विस लाइन पर लिक्विडेशन बोर्ड की जगह तामीर होगा। 3 कनाल 11 मरला इस प्लाजा में 4000 मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। दूसरा प्लाजा टाउन हॉल बैंक रोड पर 3 कनाल 12 मरले की जगह पर तामीर किया जाएगा, जहां 740 कारें और 2415 मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। तीसरा प्लाजा अनारकली नीला गुम्बद में बनेगा, जहां 207 कारें और 117 मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। चौथा प्लाजा जेल रोड करनेट कॉलेज के बिलमुकाबिल 3 कनाल पर बनाया जाएगा, जहां 300 कारें 500 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। पांचवा प्लाजा शेरावाला गेट पे तामीर किया जाएगा, जहां 685 कारें और 306 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। 1.25 करोड़ आबादी के इस शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर के फैसले को शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। लाहौर जिमखाना के मेंबर्स ने एक बार फिर इलेक्शन की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं वर्किंग डे में वोट कास्ट करना मुश्किल अमल होगा। इलेक्शन के लिए छुट्टी का रोज मुकर्रर किया जाए। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर जिमखाना के इलेक्शन अभी हुए नहीं कि हलचल पहले ही मची है। इंतखाब की तारीख 7 मार्च तय करने पर बाज मेंबरान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सीनियर मेंबरान का कहना है कि ज्यादातर मेंबर्स वर्किंग डे पर लाहौर से बाहर होते हैं, जो वोट कास्ट करने से महरूम रह जाएंगे। मेंबरान ने इलेक्शन हफ्ते या इतवार को मुनक्कद करवाने का मुतालबा कर दिया। एग्जीक्यूटिव मेंबर जिमखाना ने भी इस बात की तस्दीक की कि 7 मार्च को इलेक्शन करवाने के ऐलान पर मेंबरान की बड़ी तादाद खुश नहीं है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दूध के ब्रांड्स को मेयार की बेहतरी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ स्टोर से मिल्क पैक के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्रीज को भिजवा दिए हैं। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। दूध के ब्रांड्स को मयार बेहतर बनाने के लिए दिया गया वक्त खत्म। पंजाब फूड अथॉरिटी ने तमाम ब्रांड्स के नमूने हासिल करके लेबोरेटरी भिजवा दिए। मिल्क पैक, कैल्सीलॉक, ओल्पर्स, हलीब और गुड मिल्क के मयार की जांच होगी तो इनखार, नूरपुर, एडम्स, फ्रेश प्राइमा, गोरमे और दीगर ब्रांड्स की भी क्वालिटी टेस्ट होंगे। दूध के नमूने डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में इकट्ठे किए गए। डायरेक्टर टेक्निकल डॉक्टर शाहजेब का कहना था दूध की जांच ISO लेबोरेटरी से कराई जाएगी। इन प्रोडक्ट की सैंपल लिए जाएंगे। इसमें हमने जो डेयरी एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं उनको अपने साथ रखा हुआ है। वो उनकी मौजूदगी में, नुमाइंदगान की मौजूदगी में सैंपल्स लिए जाएंगे। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कंपनियों को क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए वक्त दिया था। लैब टेस्टों का रिजल्ट मंजर आम पर लाएंगे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर एक्सपो सेंटर के बाद गुलबर्ग में भी क्लियर्स आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले ही रोज शॉपिंग करने वालों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नताशा रहमान की रिपोर्ट देखिए।
जदीद और रवायत एक साथ, दीदा ज़ेब मलबूसात, कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग और जेवरात। फैशन की दिलदादा खवातीन के लिए इस आउटलेट में क्या कुछ नहीं था। इफ्तिताही तकरीब पर आई खवातीन ने उठाया फायदा और खूब शॉपिंग की। किसी को जर्क बर्क लिबास पसंद आया तो किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हर एक की अपनी अपनी चॉइस थी। इतनी एक्साइटमेंट देखी है बिकॉज क्लेयर्स जो ब्रांड है इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड्स एंड फैशन। यंगस्टर्स को बहुत ज्वेलरी का बहुत हो गया है, लड़कियों को स्पेशली। तो हमारे पास कॉस्मेटिक्स भी है, सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, बैकपैक्स भी हैं। क्लियर्स के मैनेजर डायरेक्टर असफद करीम पहले ही रोज ग्राहकों की भरमार से खुश नजर आए। कहते हैं सार्फिन के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। लाहौर ने हमें बहुत ओपन हार्टेडली वेलकम किया है एंड हमारा प्रोडक्ट जो है वो 3 साल 4 साल की बच्चियों से लेके 18 साल तक की बच्चियों के लिए है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की अहम बात गर्मियों की नई कलेक्शन थी जो हर किसी के दिल को लुभा रही थी। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। अब रुख करेंगे तालीमी मैदान का। पंजाब भर के ज़हीन बच्चों के मुकाबले रिसोर्स एकेडमिया गुलबर्ग 31 में हुए। नन्हे बच्चों ने ऐसी कमाल जहानत का मुजाहरा किया कि हर कोई हैरान रह गया। अवैस फिर की ये रिपोर्ट देखिए। रिसोर्सेज अकेडमिया के ज़ेरे तमाम जहानत के मुकाबलों में न सिर्फ लाहौर बल्कि इस्लामाबाद, जेलम, बूरेवाला और दीगर शहरों के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी जहानत का खूब मुजाहिरा किया। बच्चों के दरमियान सवाल जवाब का मुकाबला। मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में मेडल्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। पोजीशन होल्डर्स अपनी कामयाबी पर इंतहाई खुश नजर आए। मैंने आज पेंसिल स्केचिंग में पार्टिसिपेट किया है और उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव अ कैश प्राइज एंड आई एम फ्रॉम कैपिटल कैंपस इस्लामाबाद। I participated in the free art style competition and I got first position. I got cash prize, a certificate and gold medal. I'm very proud. बच्चों की जहानत के इन मुकाबलों में जजिस के फराइज पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, FC और कर्नेट कॉलेज के उस्ताद ने अंजाम दिए। अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अलाइड स्कूल गढ़ीशाहू ब्रांच में सालाना रिजल्ट डे का इनेकाद किया गया। पोजीशंस लेने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद अहवाल अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। इम्तिहानात के बाद बच्चों को बेताबी से इंतजार होता है नतीजे का। एलाइड स्कूल की गढ़ीशाहू ब्रांच में सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में बच्चे वालिदैन की हमरा अपना रिजल्ट सुनने के लिए पहुंचे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में शील्ड्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। पोजीशंस हासिल करने वाले बच्चों की खुशी दीदनी थी। पोजीशन आया, मुझे टॉफी मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। सेकंड पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी थर्ड पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे शील्ड मिली है। वालिदैन ने भी बच्चों को इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया। माशाल्लाह मेरी बच्ची फर्स्ट आई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने बेटे को नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा मेहनत करवाऊंगी ताकि वो इससे भी बेटर से बेटर कर सके। वालिदैन और उस्ताद का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों की हौसला अफजाई होती है और इनमें अगले साल मजीद मेहनत करने का अज़्म पैदा होता है। ये दिन तलबा के पूरे साल की मेहनत का समर है। इदारे की तरफ से उनकी सलाहियतों का एतराफ़ और उनके हौसले बुलंद करने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। एलाइड स्कूल शाहदरा कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस से शुरका के दिल जीत लिए। फूड अथॉरिटी की साबिक डायरेक्टर आयशा मुमताज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात महनूर खालिद की रिपोर्ट में देखिए। अलाइड स्कूल शाहदरा कैंपस में हुई तकसीम इनामात की तकरीब। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और इस्नाद से नवाजा गया। तकरीब में बच्चों ने कराटों में महारत दिखाई। नन्हे फूलों और कलियों की मॉडलिंग और डांस ने भी शुरका को खूब महफूज किया। मेहमान हसूसी आयशा मुमताज का कहना था बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। यही हमारा मुस्तकबिल है। ये जो हमारे बच्चे हैं यही हमारे नेशन का टुमारो है। These are the builders of our nation's tomorrow. So I really wish them the best for their future endeavors and I wish them all the best to these little angels of guidance. बच्चों को स्टेज पर परफॉर्म करता देखकर वालिदैन भी खुशी से निहाल थे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की है एज ए कश्मीरी
तो मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। रंगारंग तकरीब में बच्चों की महारत पर शिरकत तालियां बजाकर दाद देते रहे। अलाइड स्कूल के बच्चों ने साबित किया है कि वो ना सिर्फ नसाबी बल्कि गैर नसाबी सरगर्मियों में भी किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई के इस दौर में नए जूते और कपड़े किसी मजदूर के लिए एक ख्वाब ही हो सकते हैं। कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन और उखवत ने मिलकर इस ख्वाब को ताबीर दी है। तफसीलात राना फाहद की रिपोर्ट में। रेलवे माल गोदाम में हुआ कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन और अखुवत की जानिब से क्लॉथ बैंक का एहतमाम। कलेक्टर कस्टम जुल्फकार यूनुस ने मजदूरों को कपड़ों और जूतों के तोहफे पेश किए। उनका कहना था मजदूरों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, तोहफे तस्लीम करके अच्छी रवायत कायम की है। हमें चाहिए कि हम सबको मिलके इस माशरे को, इसको अच्छाई और इसमें अच्छी आदतों को हमने परवान चढ़ाना है, उनको इनकरेज करना है। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन की जानिब से मजदूरों में खाना भी तकसीम किया गया। सदर एसोसिएशन मसूद आलम भट्ट का कहना था अखुवत के तावन से मजदूरों को कपड़ों और जूतों की फराहमी का सिलसिला जारी रखेंगे। डेली वेजेस मजदूरी मिल गई तो काम चल गया, नहीं मिली तो नहीं काम चला। तो उनको सपोर्ट करने के लिए जैसे भी मुमकिन हो कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी मुमकिन हो। मतलब देखना ये नहीं चाहिए कि छोटा है, एफर्ट छोटी है या बड़ी है, करनी चाहिए एफर्ट। तकरीब में डिप्टी कलेक्टर आसमा बशीर, जनरल सेक्रेटरी फरूक हसन, नायब सदर मिर्जा कासम बेग और साबिक सदर आगा इफ्तिखार अहमद भी शरीक हुए। कैमरामैन यासर रफीक के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के विजन पर अमल दरामद जारी है। लोअर कोर्ट्स में फौरी राब्ते के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं अरशद अली की ये रिपोर्ट। इंसाफ की तेज तरीन फ्राहमी का अज़्म। सेशन जज लाहौर आबद हुसैन कुरैशी ने सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम का इफ्तिताह कर दिया, जहां से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी बराह रास्त मीटिंग की जा सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में 50 इंच की LED नस्ब की गई है, 60 कुर्सियां भी लगाई गई हैं। सेशन जज आबद हुसैन कुरैशी का इस मौका पर कहना था कि सेशन कोर्ट में IT के हवाले से मजीद इकदामात किए जा रहे हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की या लाहौर कोर्ट उनका ये विजन है कि जो IT में हम जितना भी इसको अंदर आगे लेकर जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम को तमाम जिलाई अदालतों के साथ लिंक कर दिया गया है। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। सूबे भर के लिए कानून साजी करने वाली पंजाब असेंबली इजलासों के हवाले से अपने ही कवायद पर अमल दरामद करने में नाकाम हो गई। पार्लिमानी कैलेंडर मजाक बनकर रह गया। इखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक इस साल पंजाब असेंबली का 22वां सेशन बजट इजलास था, जो कैलेंडर के मुताबिक 10 जून को शुरू होकर 27 जून को खत्म होना था, मगर 13 जून को शुरू और 29 जून को खत्म हुआ। यानी पार्लिमानी साल का पहला सेशन ही वक्त पर न हो सका। 23वां सेशन भी 4 की बजाय 22 अगस्त को बुलाया गया। 24वां सेशन 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक तय था, जो 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चला। अलबत्ता 25वां इजलास अपने शेड्यूल के मुताबिक 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुआ। 26वां सेशन फिर लेट हो गया, जो कि 16 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को शुरू हुआ। 27वां इजलास, जो कि पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक 27 फरवरी को शुरू होना था, अब 6 मार्च को तलब कर लिया गया है। हुकूमती मसलतों के बाइस पार्लिमानी कैलेंडर की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है। सिर्फ एक ही इजलास शेड्यूल के मुताबिक हो सका है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़, पंजाब असेंबली। सेशंस हो ना या हो, या फिर इस हवाले से इलेक्शन जरूर होंगे। दीगर सियासी जमातों की तरह हुक्मरान जमात ने भी आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। MNA अफजल खोकर ने वार्ड्स की सतह पर 9 मुंतखब लीगी ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए हैं। दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट देखिए।
नून लीग के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में तकरीब। खोखर पैलेस में मुनक्किद होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA मलिक अफजल खोखर थे। NA 128 की 14 यूनियन कौंसल्स के 700 से जायद मर्द और खवातीन ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। मलिक अफजल खोखर ने इस मौका पर सूबाई हलकों की सतह पर भी तंजीम साजी का ऐलान किया। वार्ड लेवल पे हमने तंजीम साजी की है, उसके कार्ड जो है आज डिस्ट्रीब्यूट हुए भी हैं, नोटिफिकेशन हुए हैं, यहाँ पे तकसीम हुए हैं। अभी ये सिलसिला हमारा जारी है। इसके बाद जो है हम UC लेवल पे आएंगे, फिर हम PP लेवल पे आएंगे। इस तरह से ये सिलसिला स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अफजल खोखर ने इकरार किया कि इलेक्शन वाकई करीब है, ताहम तंजीम साजी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। कारकुन को हमेशा मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह जाना है, क्योंकि कारकुन ही हमारी मजबूती है, हमारी पहचान है, हमारी शान है। तंजीम साजी की इस तकरीब में मेंबरान असम्बली के अलावा बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कैमरामैन शान बशीर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन की हिमायत कर दी। कहते हैं तकरीबकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में होने वाले सर्च ऑपरेशन की तलबा ने मुकम्मल हमायत कर दी। इनका कहना है कि मुल्क का अमन बर्बाद करने वालों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जरूर होने चाहिए। कल का जो सर्च ऑपरेशन हुआ है इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हॉस्टल्स में, बिल्कुल होना चाहिए इस तरह का ऑपरेशन। इस तरह के सर्च ऑपरेशन होने चाहिए। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, ये तकरीबन लाहौर के जितने इलाके जहाँ लगता है सहूलतकार मौजूद हैं, वहाँ हर जगह होना चाहिए। तलबा ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें भारतीय खुफिया एजेंसी राह करा रही है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान में सरमायाकारी हो या इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। इंटरनेशनल क्रिकेट जो बहाल होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे तकरीब का अनासर हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये PSL फाइनल ना हो, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल ना हो, लोगों की तवज्जो इधर ना हो। तलबा ने मुतालबा किया है कि मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए दहशतगर्दों का मुकम्मल कलाकमा किया जाए। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। दहशतगर्द कहीं भी हो सकते हैं। पुरहजूम मकामात पर सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सब्जी मंडी बादामी बाग में कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए हैं। शहरियों से खचाखच भरी मंडी कितनी गैर महफूज है, रिपोर्ट कर रहे हैं रजा ताहिर। सब्जी मंडी बादामी बाग में रहता है सुबह से शाम तक खरीदारों, व्यापारियों और आड़तियों का रश, मगर सिक्योरिटी इंतजामात सिरे से मौजूद ही नहीं। चारों दाखिली रास्तों पर कोई एहलकार तैनात है, ना ही मस्जिद की सिक्योरिटी की किसी को फिक्र। इस हवाले से सदर अंजुमन आड़तियां चौधरी शब्बीर का कहना है कि इन्होंने मुतअद्दिद बार CCPO समेत पुलिस के आला अफसरान से सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की, मगर अहलकारों की तादाद कम होने का उज़र पेश किया जाता है। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। जब हमने मकामी थाने से बात की तो उन्होंने बोला जी हमारे पास 60 बंदे हैं, हम कहां से सिक्योरिटी दें। जनरल सेक्रेटरी सदाम अतर ने कहा कि मंडी में आने वाले तमाम लोग कफन बांधकर घरों से निकलते हैं। अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने वहाँ पे एक बंदे को हाइड करके वहाँ पे नमाज टाइम 5 वक्त के नमाज के टाइम वहाँ पे एक बंदे को अभी खड़ा किया, आज से ही खड़ा किया है। इसके अलावा आप यकीन करें कि हम लोग घर से कफन बांध के यहाँ पे हम मंडी में आते हैं। मंडी के अकब में वाक़या गलियां मुल्हिका अफगान बस्तियों में जा खुलती हैं। इन रास्तों से कौन आता है और कौन जाता है, किसी को इल्म नहीं। सब्जी मंडी की सिफर सिक्योरिटी और यहाँ पर मौजूद इंसानों का समुंदर। अगर यहाँ पर कोई सानिया रूनुमा हुआ तो वो यकीनन इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख देगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको बताएं कि रॉयल पाम कंट्री क्लब में 2 रोज़ा ईरानी फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फिल्मी मेले में पहले रोज 2 फिल्में दिखाई गईं। सेमिनार के जरिए बेहतरीन तफरीह और सकाफत लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 रोज़ा ईरानी फिल्म फेस्टिवल रॉयल पाम क्लब में सज गया। फेस्टिवल का मकसद ईरान और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कुर्बत और हम आहंगी पैदा करना है। पहले रोज 2 फिल्में किंगडम ऑफ सुलेमान और ये हिबाकंद दिखाई गयीं।
अदाकारा मीरा ने भी फेस्टिवल में शिरकत की। फिल्म स्टार का कहना था कि ईरानी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करके बेहद खुशी हुई। ईरानी फिल्म इंडस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और बहुत ही खुशी का मौका है कि ईरान का जो सिनेमा है वो माना हुआ सिनेमा है दुनिया का, और ईरान के जो फिल्म मेकर्स हैं वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डायरेक्टर जनरल खाना फरहंग ईरान आगा अकबर बरखुदारी का कहना था कि जल्द ही ईरान में भी पाकिस्तानी फिल्में नुमाइश पजीर होंगी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। खबरों रिपोर्ट्स आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।